मंगल प्रवचन। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे है सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती मारे थे। हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुए रोट। अब वो थोड़ी देर करती न धर दे न काची पाके उन्हें पता था कुत्ता न खाने और कुछ माता उड़ा जिम में गई। और वहां एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है। अरे एक चबूतरा सा और वो बुढ़िया तो डाल के उसका आगे परोठे पूरे वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाओगे। अब परमात्मा न्यू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो न्यू कराना कुछ बचाव करे हमारा। उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अलग अकल कहां से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती। एक औरत क्या चित्र बना लेती सी दीवार पे आप पे बनाती और फिर उसका आगे जोत जात ला के अर्नो के हे वही माता बहू के पोता दिए पुत्र दिए दूध पूत में खैर रखिए हैं इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा के आप पे तो वह माता बनाई आप पे लिपे आप पे पोते आप पे बनावे ओई और उस पे बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई है तरह के जो भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर रखिए न्यो पूजू हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे और उनको किस लिए पूज रही हूं कि फिर दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है उस और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुणात्माओं ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं एक व्यक्ति नाम ना लेवा था उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था और वो वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था। लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी के मेरे तायसरे की मृत्यु होगी यानी उसके ताऊ की।